जहानाबाद एनडीए गठबंधन में विधानसभा की सीट पर हम पार्टी की मजबूत दावेदारी रहेगी। ये बातें हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने जहानाबाद में आयोजित सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। इससे पूर्व समारोह के आयोजक एवं हम पार्टी के नेता चुन्नू शर्मा ने मंच से कहा कि यदि गठबंधन से जहानाबाद सीट पर हम पार्टी को टिकट मिलता है तो वे भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री सुमन ने कहा कि गठबंधन में जहानाबाद सीट पर हम पार्टी का दावा पूरी मजबूती से रहेगा। यदि ये सीट हम पार्टी के खाते में जाती है तो यहां से पार्टी का ही कार्यकर्ता विधायक बनेगा। मंत्री सुमन ने कहा कि हम पार्टी एनडीए में सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मगध क्षेत्र हम पार्टी का गढ़ है और यहाँ उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी अन्य क्षेत्रों में भी मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा। समारोह में चुन्नू शर्मा ने दावा किया है कि जनता का अपार समर्थन उनके साथ है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें जहानाबाद से टिकट मिलता है तो यहाँ से जीत सुनिश्चित होगी और इसका असर मखदूमपुर और घोसी विधानसभा क्षेत्रों पर भी सकारात्मक रूप से पड़ेगा। और बहुत सफर देख लेंगे जितना दम है, कोई नहीं टिकेगा। मेरे पास आप लोग का दिया जो अंदर में सकारात्मक ऊर्जा है, इसके बल पर बोल रहे हैं। ये नहीं कि हम अभिमान के दम पर बोल रहे हैं। आप लोगों ने जो सोच मेरे अंदर किया है, आप सब लोगों का सोच मेरे अंदर समाहित है। उनके चाहने वाले जब लाठी लेके रोड पर निकल जाते हैं तो जनता, जो गरीब जनता है, हमारे पिछड़ा भाई सहम जाते हैं और फिर जंगल राज की हाल आने लगता है। इसलिए हम लोगों को ऐसी सरकार चुनना चाहिए जो आपकी सरकार हो। एनडीए की बैठक होगी, हम आपकी बात को निश्चित तौर पर रखेंगे और हम चाहेंगे कि आपका मनपसंद व्यक्ति ही आपका प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि वोट आपको देना है, चुनाव आपको करना है और जनता जो चाहे वही होना चाहिए। जनता का ही कैंडिडेट होना चाहिए, जनता का ही कोई सेवक होना चाहिए, जनता के द्वारा ही चुना जाना चाहिए। और आप तो इतने सक्षम हैं कि सब चाह लेंगे तो किसी को भी जिता सकते हैं। बाकी देखिए, जनता के बीच में जो रहेंगे निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद होगा और विधायक बनेंगे। ये तो जनता मालिक होती है ना। और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी यहाँ मेहनत कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि हम अपनी बातों को जो गठबंधन के साथी हैं उनके समक्ष रखेंगे और हमारी दावेदारी मजबूत है यहाँ पर। इस बात को मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ और निश्चित तौर पर जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। क्या माने ये हम के खाते में ये सीट कैसे जाए सर? ये अभी आधिकारिक तौर पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी दावेदारी रहेगी। अगर हम के खाते में आता है तो हम के कार्यकर्ता कोई ना कोई यहाँ से विधायक होगा निश्चित तौर पर। चुन्नू जी उम्मीदवार हो सकते हैं। हम के कार्यकर्ता चुन्नू जी भी हैं, उनके बारे में भी आप बोल सकते हैं। क्या और भी मगध में आप कई सीटों पे आपकी दावेदारी रहेगी? निश्चित तौर पर मगध हमारा तो यहाँ से सृजन हुआ है, हमारा आधार का जगह भी है। हम दूसरे जगह भी काम कर रहे हैं, लेकिन मगध हमारा आधार है और इस आधार पर हमारी दावेदारी मजबूत है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट इस मगध क्षेत्र में लड़ना चाहते हैं। क्या कुछ और सीटों सर जहाँ आपकी दावेदारी हो या आप अपनी बात रखें एनडीए में? जब समय आएगा तो निश्चित तौर पर रखेंगे। ऐसे बहुत सारे सीट हैं, अभी बोलना हमारे लिए सही नहीं रहेगा क्योंकि वो आधिकारिक बयान हो जाएगा। इसलिए समय आएगा तो आप, बहुत ज़्यादा समय नहीं, 10 से 15 दिन में आपके सामने सब स्पष्ट हो जाएगा। एक एवरेज कितने सीट पे हम लड़ेंगे चुनाव सर? अभी देखिए, इस पर कुछ भी कहेंगे तो विवाद होगा और आप ये कहवाना चाहते हैं, मैं इस चक्कर में नहीं फंसूंगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, सम्मान के साथ हम हैं और सम्मान के साथ हमारा समझौता है, सम्मानजनक सीट मिलेगी। धन्यवाद। देखिए, लोगों से मिल रहे हैं, आपको बोलेंगे तो देखिए डींग हाँकने जैसा लगेगा। मतलब जितना हमको पब्लिक से सपोर्ट और मतलब मिल रहा है, जितना स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, आप विश्वास नहीं कर सकते। उस शब्द में अगर व्यक्त किया जाएगा तो अहंकार जैसा दिखेगा। बहुत बड़ा समर्थन है, बहुत बड़ा समर्थन। और ये समर्थन सिर्फ इशारा कर रहा है कि एक बड़े परिणाम, मतलब बड़े मार्जिन से हम यहाँ चुनाव एनडीए के पक्ष में जीतने जा रहे हैं। खुद कहा है कि अगर चुन्नू जी का विश्वास रहा तो टिकट की भी कुछ घुमा फिरा के बातें कंफर्म करने की बातें कही। देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एनडीए अलायंस का अभिन्न हिस्सा हैं। एनडीए का कोई भी नेता पब्लिक प्लेस में, कोई भी
नीतीश कुमार जी हो या सम्राट चौधरी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जीतन राम मांझी साहब हो, चिराग पासवान जी, कोई भी नेता पब्लिक में अपने कैंडिडेट की घोषणा आकर नहीं कही। ये एनडीए के नियम का उल्लंघन होगा और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मंत्री के साथ साथ हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब वार्ता होगी, जब सीट शेयरिंग की चर्चा होगी, तो एक मेज पे बैठने वाले व्यक्ति से आप, तो उनसे आप क्या चाहिए? उन्होंने तो इशारा किया कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन जिस व्यक्ति के साथ है, हम उम्मीद करते हैं कि एनडीए उनसे अलग डिसीजन नहीं लेगी। तो साफ तो है, और क्या है। 3 विधानसभा सीट है, हर जगह पे आपको प्यार मिलता है, आपकी पसंदीदा सीट कौन सी है? मेरा जहानाबाद विधानसभा, जहानाबाद विधानसभा का शुरू से, और मैं आपको बता रहा हूं कि जहानाबाद विधानसभा से अगर हम जैसे आम कार्यकर्ता, आम जनमानस में रहने वाला कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ेगा तो एनडीए के पक्ष में वो तीनों विधानसभा सीट का माहौल बनेगा। ये कोई झूठा दावा नहीं है, ये सच है, और वो कैसे सत्य होगा वो मैं आने वाले दिनों में करके दिखाऊंगा, बशर्ते एनडीए हम पर समर्थन दे, भरोसा देगा। यानी कि चुन्नू शर्मा विधायक 2025 का विधायक, बिल्कुल आप कह सकते हैं, जिस तरह से आज भी तो जनता ने किया। हर समाज, हर वर्ग की संख्या, इतनी बड़ी संख्या में गर्मी में, बरसात में, रोपन डोबन के समय में आके समर्थन दिखा रही, तो इसका मतलब क्या है? अब बाकी अगर हो सकता है झूठ, अब बाकी तो आप लोग खुद एनालिसिस क्षेत्र में जाके कर सकते हैं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।